ठंड बहुत पड़ रही है तो कैसे आने जाने में आप लोगों को दिक्कत होती होगी? दिक्कत हम लोग को प्रॉब्लम होती है। आपको कोई परेशानी हो रही है ठंड से? हाँ, क्या परेशानी हो रही है बताइए। ठंड लगती है, बहुत ठंड लगती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं आपके साथ प्राची पांडे। नए साल के आगमन के साथ ही शीतलहर और तापमान में गिरावट का दौर लगातार जारी है। सुबह से ही सर्द हवाएं और कोहरा छाया रहता है। दोपहर तक में हल्की धूप लोगों को नजर आती है, लेकिन कुछ ही समय बाद एक बार फिर कोहरा छाने लगता है। हालात यह है कि लगातार गिर रहे तापमान के बीच सामान्य तापमान 4 डिग्री सेल्सियस नीचे चले जाने के कारण पूरा जिला कड़ाके की ठंड के चपेट में आ गया है। बढ़ती ठंड को देखते हुए कलेक्टर मनोज पुष्प ने 7 जनवरी तक छोटे बच्चों की कक्षाएं बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि सभी प्राथमिक कक्षाओं का संचालन 4 जनवरी से 7 जनवरी तक बंद रहेगा। यह आदेश सभी सरकारी और निजी स्कूलों में नर्सरी कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक लागू होगा। आज का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 19.2 डिग्री दर्ज किया गया है। लगातार तापमान में आ रही गिरावट के चलते कलेक्टर ने स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों के भी संचालन के समय निर्धारित किए हैं। आदेश में कहा गया है कि सुबह 10:30 बजे के बाद सभी आंगनबाड़ी केंद्र खुले, जहां 2:30 बजे तक बच्चों की उपस्थिति रहेगी। इसके अलावा अनौपचारिक शिक्षा एवं रिकॉर्ड संचालन के लिए शाम के 4:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। साथ ही शहर में अलाव की व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। वहीं अस्पताल में आने वाले मरीजों के साथ उनके परिजनों को भी ठंड से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा प्राइमरी से कक्षा 5वीं तक के स्कूलों की तो छुट्टी घोषित कर दी गई है, लेकिन कक्षा 6 से कॉलेज तक के छात्र छात्राओं का भी ठंड से बुरा हाल है। नमस्कार, तेज खबर 24 से मैं अंशिका सिंह चौहान एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूं अपनी टीम के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ठंड इस समय काफी पड़ गई है। जब से नया वर्ष शुरू हुआ है, नव वर्ष के पहले दिन से ही ठंड काफी पड़ गई है, काफी कोहरा छाया हुआ है। आज नव वर्ष का तीसरा दिन है और आज हमने सुबह से ही काफी जगह पे देखा है कि किस तरह से कोहरा छाया हुआ है और लोगों के अंदर लोग किस तरह से अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं। आइए अब हम जानेंगे कि इस ठंड का असर बच्चों पे किस तरह से पड़ रहा है, उनकी पढ़ाइयों पे किस तरह से इस ठंड का असर पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेणु साकेत है। आप क्या करती हैं? मैं BSc कर रही हूँ। अच्छा, BSc कर रही हैं। ठंड बहुत पड़ रही है तो कैसे आने जाने में आप लोगों को दिक्कत होती होगी? दिक्कत हम लोग को प्रॉब्लम होती है। क्या नाम है आपका? कल्पना यादव। आप क्या करती हैं? BSc है। कितने बजे से आपका कॉलेज है? 11 बजे से है। तो ठंड का कैसा असर दिख रहा है आपकी शिक्षा में? पास में ही। तो ठंडी नहीं लगती पास में है तो? पास जाते तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, जो दूर जाते हैं उनको दिक्कत होती है। प्रभाव हो रहा है थोड़ा सा ठंड लगती है। तो अभी जिस प्रकार से ठंड पड़ रही है, तो आपके स्कूल में आपकी क्लास में कितने बच्चे आ रहे हैं? मेरे क्लास में है तो 25 पर आ रहे हैं 20। अच्छा, 20 बच्चे आ रहे हैं, मतलब ठंड के कारण बच्चे कम हो गए हैं। और स्कूल में तो नहीं पता। स्कूल में भी बच्चे कम आ रहे हैं क्या? पहले के मुताबिक बच्चे कम है? आ रहे हैं कम? हाँ। क्या नाम है आपका? नमो मिश्रा। कौन से स्कूल से आप? रोज पीटर हाई सेकेंडरी स्कूल से। जैसा कि आप जान रहे हो कि ठंड इस समय काफी पड़ गई है, तो आपके ऊपर क्या प्रभाव है ठंड का? आपको कोई परेशानी हो रही है ठंड से? हाँ। क्या परेशानी हो रही है बताइए। ठंड लगती है, बहुत ठंड लगती है। और पढ़ने में कोई, स्कूल आने जाने में प्रॉब्लम होती है? हाँ, थोड़ा होती है। अच्छा, कौन सी क्लास में आप? 6 क्लास में। डॉक्टर तोषण सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट। तो जैसे आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो ऐसे में बच्चों को क्या क्या बीमारियां होती हैं, क्या क्या परेशानियां होती हैं? क्योंकि ठंड काफी बढ़ गई है, 1 तारीख से लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, तो क्या कुछ समस्याएं होती हैं? जी हाँ, इस ठंड में बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि देखिए जब मौसम चेंज होता है तो उसमें ढल नहीं पाते हैं बच्चे, और बच्चों में कई तरह की दिक्कतें आती हैं। देखिए, एक तो उनके अंदर आजकल के बच्चों में इम्यून सिस्टम भी काफ़ी कमज़ोर है और फिजिकल एक्टिविटीज़ हो नहीं पाती है, इस वजह से वो वीक भी रहते हैं बच्चे। सर में दर्द, भारीपन लगना, हाइपोथर्मिया टाइप की ऐसी समस्याएं दिखती हैं बच्चों में। तो बच्चों को थोड़ा सा इस समय पर तो यही होना चाहिए कि उनको पहले कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं, और ठंड से बचाओ, बाहर निकले तो कम से कम कैप वगैरह लगाए रहें, टोपा पहने रहें और फुल कपड़े एक शरीर ढके रहें। शूज में ही निकले, विदाउट शूज ना निकलें। और बहुत सुबह उठ के
नहीं उठना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वाटर लॉस होता है, पानी की कमी आ जाती है और पानी की कमी होने की वजह से और तरह तरह की समस्याएं आने लगती हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल के बच्चों का इम्यून सिस्टम जरूर खराब हो चुका है। और ये थे हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर तोषण सिंह जी। आपने हमें बताया कि बच्चों को किस प्रकार से ठंड में सुरक्षा बरतनी चाहिए, किस प्रकार से अपना ख्याल रखना चाहिए कि जो इतनी ठंड पड़ रही है उससे उनका बचाव हो सके और अच्छे से वो अपना ध्यान रख सके।